दोस्तों हर साल फरवरी के महीना में यूनियन बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास इस साल कितना पैसा टैक्स और अदर सोर्सेस से आए हैं। और फाइनली गवर्नमेंट यह डिसाइड करती है कि इन पैसों को कहां कहां और कितना कितना % खर्च करना है। और दोस्तों इन सभी के बीच हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा कहां से आता है और एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट के रिवेन्यू के कितने सोर्सेस अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट इन पैसों को कहां कहां और कितना कितना % खर्च करती है, जैसे कितना % पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, कितना % पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी और पेंशन देने में, कितना % पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में, कितना % पैसा डिफेंस में और भी एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों आज के इस डीप एनालिसिस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट कहां कहां से और कितना कितना % पैसा कमाती है और इन पैसों को कहां कहां और कितना कितना % खर्च करती है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा कमाती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट बेसिकली 4 तरीके से पैसा कमाती है, जिसमें पहला आता है टैक्स रिवेन्यू, यानी सरकार जितना भी पैसा टैक्स से कलेक्ट करती है उस सभी को टैक्स रिवेन्यू में ऐड किया जाता है। और दोस्तों दूसरा आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। दोस्तों इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसे हम आगे देखेंगे। तीसरा आता है बोरोइंग करके, यानी सरकार ने कहीं से लोन ले लिया, इससे भी सरकार बहुत सारा पैसा कमाती है। और चौथा आता है एसेट्स बेचकर, यानी सरकार ने किसी सरकारी संपत्ति को बेच दिया, फॉर एग्जाम्पल LIC, एयर इंडिया और एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले टैक्स रिवेन्यू के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों टैक्स रिवेन्यू बेसिकली 5 टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें इनकम टैक्स, GST टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी आता है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो दोस्तों इनकम टैक्स उन चीजों पे लगता है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा है, या फिर कोई भी आदमी जिसका मंथली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स से अपने टोटल कमाई के 15% रुपया कमाती है। अब आता है GST टैक्स। दोस्तों GST टैक्स उन चीज़ों पे लगाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर GST टैक्स लगाए जाते हैं। और सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो इसका टैक्स उन कंपनियों को देना पड़ता है जिससे आप यह सर्विस ले रहे हैं। और दोस्तों GST टैक्स से इंडियन गवर्नमेंट अपने टोटल कमाई के 16% पैसा कमाती है। फिर आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों यह टैक्स उन चीज़ों पे लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल महंगाई और इन्फ्लेशन के समय आप किसी भी चीज़ के उसके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा दाम पे खरीदते हैं। दोस्तों इन सभी चीज़ पर यूनियन एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता है और इससे इंडियन गवर्नमेंट अपने टोटल कमाई के 7% पैसा कमाती है। फिर आता है कस्टम ड्यूटी। दोस्तों यह टैक्स उन जगहों पे लगता है जैसे किसी भी सामान को देश से इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो। और दोस्तों इससे इंडियन गवर्नमेंट अपने टोटल कमाई के 5% रुपए कमाती है। और लास्ट में आता है कॉर्पोरेट टैक्स। दोस्तों यह टैक्स उन जगहों पे लगता है, फॉर एग्जांपल कोई भी इंडियन और फॉरेनर कंपनी इंडिया में कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी के ऊपर भी यह टैक्स लगाए जाते हैं। और दोस्तों इस कॉर्पोरेट टैक्स से इंडियन गवर्नमेंट अपने टोटल कमाई के 15% रुपए कमाती है। दोस्तों ये सब टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट टैक्स से अपने टोटल कमाई के 58% रुपए कमाती है। तो चलिए दोस्तों अब नॉन टैक्स रिवेन्यू के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नॉन टैक्स रिवेन्यू में वो सारे रिवेन्यू आते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल फी, पासपोर्ट फी, कोर्ट फी, एजुकेशन फी, लाइसेंस फी, चालान फी और भी एक्सेट्रा। और दोस्तों नॉन टैक्स रिवेन्यू में दूसरा रिवेन्यू आता है कमर्शियल रिवेन्यू, जिसमें रेलवे फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, टोल फैसिलिटी और भी एक्सेट्रा आता है। और दोस्तों ये सारे नॉन टैक्स रिवेन्यू
हैं और दोस्तों इससे इंडियन गवर्नमेंट अपने टोटल कमाई के 5% रुपए कमाती है। अब दोस्तों तीसरा तरीका है बोरोइंग करके, यानी सरकार वर्ल्ड बैंक या किसी भी फॉरेन कंट्री से लोन लेकर इस पैसे को कमाती है और दोस्तों सरकार बोरोइंग करके अपने टोटल कमाई के 35% रुपए कमाती है। और अब चौथा और आखिरी तरीका आता है दोस्तों एसिड्स बेचकर, यानी गवर्नमेंट संपत्ति को बेचकर पैसे कमाती है, जैसे दोस्तों LIC, एयर इंडिया और भी एक्सेट्रा। और दोस्तों इससे इंडियन गवर्नमेंट अपने टोटल कमाई के 2% पैसा कमाती है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट इन पैसों को कहां कहां और कितना कितना % खर्च करती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट के टोटल कमाई के 20% रुपए को इंटरेस्ट को पे करने में खर्च किया जाता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने किसी बैंक या फिर किसी फॉरेन कंट्री से कर्ज लिया था। इसके बाद आता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें 15% रुपए को खर्च किया जाता है। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट 17% रुपए को स्टेट गवर्नमेंट में शेयर कर देती है। फिर आता है सब्सिडी। दोस्तों गवर्नमेंट 8% रुपए को सब्सिडी में इन्वेस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल गैस सब्सिडी, स्कूल सब्सिडी और एक्सेट्रा। फिर दोस्तों डिफेंस के ऊपर गवर्नमेंट 8% रुपए खर्च करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई नया वेपन खरीदना हो या कोई फाइटर जेट खरीदना हो और भी एक्सेट्रा। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट 4% पैसा को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी और पेंशन देने में खर्च करती है। फिर दोस्तों 10% पैसा को फाइनेंस कमीशन को दे दिए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 9% रुपए खर्च करती है। और लास्ट में दोस्तों कुछ रुपए को अदर चीज के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कोई भी स्टेट में बाढ़ आ गया या फिर भूकंप से वहां तबाही मच गई या फिर कोई ऐसा डिसास्टर आ गया जहां से वहां की कंडीशन खराब हो गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाता है और यह टोटल 9% खर्च करती है गवर्नमेंट।